नमस्कार दोस्तों। अगर आपकी स्वीट पोटैटो वाइन के पत्ते भी काले या भूरे हो गए हैं, पत्तों पर भूरे धब्बे हो गए हैं, पत्ते गलने लगे हैं और पौधे की ग्रोथ रुक गई है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि इसके पत्ते काले भूरे और इसकी पत्तियों पर ये धब्बे से क्यों हो गए हैं, इसकी ग्रोथ क्यों रुक गई है और इसको मैंने घर पे बिना बीज के ही कैसे उगाया है। बिल्कुल फ्री में ही इस पौधे को मैंने उगाया है। ये एक पेरिनियल प्लांट है। आप चाहे तो इससे शकरकंद भी ग्रो कर सकते हैं, वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो पूरी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे पत्तों पर काले धब्बे क्यों हैं। तो जब हम सर्दी में ज़्यादा पानी डाल देते हैं, इसकी मिट्टी सूख नहीं पाती है, मिट्टी लगातार गीली बनी रहती है, जिस कारण से जड़ों में फंगस पैदा हो जाती है और पत्तों पर काले धब्बे होना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा कारण है मिट्टी गीली रहने के कारण इसके ऊपर फंगल का इन्फेक्शन भी हो जाता है। हवा का सही फ्लो इसको नहीं मिलता। ज़्यादा नमी के कारण मिट्टी जो गीली रहती है उसके कारण जड़ सड़न भी हो जाता है, जिसके कारण पत्तियां पीली होने लगती हैं। और मिट्टी गीली होने के कारण और ज़्यादा सर्दी के कारण, फॉग गिरने के कारण भी इसकी पत्तियों के ऊपर काले धब्बे हो जाते हैं। जब धूप पौधे को नहीं मिलती तो इसके ऊपर कीटाणुओं का अटैक हो जाता है, इसके ऊपर एफिड का अटैक हो जाता है, जिस कारण इसकी पत्तियों पर काले काले से धब्बे दिखाई देते हैं, जो ये एफिड्स हैं। जब हम इस पौधे को ज़्यादा नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र डालते रहते हैं लेकिन इसमें पोटाशियम की कमी हो जाती है, वो खाद हम इसमें नहीं डालते, तब भी इसके पत्ते कमज़ोर हो जाते हैं और उन पर दाग से होने लगते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका ट्रीटमेंट करना है। उससे पहले हम बताएंगे कि इस पौधे को मैंने कैसे ग्रो किया है। जब बाज़ार से शकरकंद लाते हैं, आप छोटा पीस भी ले सकते हो। देखिए, अगर आपने शकरकंद घर में उगानी है, आपको फल चाहिए, तो आपने हेल्दी शकरकंद लेनी है। लेकिन मैंने इसके लिए पेरिनियल प्लांट, हैंगिंग प्लांट बनाने के लिए डेकोरेशन के पर्पज़ से मैंने इसको लिया है। तो मैंने ये छोटा सा पीस शकरकंद का लिया है, जिसमें कीड़े भी हैं। अब देख रहे हैं, आरओ का पानी मैंने कटोरी में लिया है, इसको इस तरह से मैंने पानी में डाल दिया है। आप चाहे तो इसको चोंच को नीचे खड़ा करके आसपास पत्थर भी लगा सकते हैं, लेकिन देखिए मैंने इसको लिटा कर इस तरह से पानी में डाल दिया है। इस तरह से डालने से दूसरे तीसरे दिन में इसमें छोटी छोटी सी रूट्स आनी शुरू हो जाएंगी। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी मिट्टी में दबा सकते हैं। उसके बाद रूट्स आने के बाद आप इसे मिट्टी में लगा लें। मिट्टी इसकी कैसी बनानी है अभी बता रही हूँ। इसकी मिट्टी के लिए आप 1/3 गार्डन सॉइल, 1/3 रिवर सैंड और 1/3 आप इसमें वर्मी कंपोस्ट मिक्स करेंगे। बुरबुरी सी मिट्टी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा पौधा ये चलेगा। और ज़्यादा मिट्टी सख्त नहीं होनी चाहिए। और पॉट जो लेना है आपने, उसमें ड्रेनेज होल ज़रूरी हो। देखिए, मैंने पेरिनियल प्लांट के रूप में लगाया है, तो मैंने इसको हैंगिंग बास्केट में लगाया है। अगर आपको शकरकंद चाहिए तो आप बड़े ग्रो बैग में इसको उगाएंगे तो आपके जो ये पौधे हैं, इसकी जड़ में बहुत से शकरकंद 90 दिन में जो है इसके पौधे की जड़ में शकरकंद ही शकरकंद पैदा हो जाएंगे। तो देखिए, अब हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। जो इसकी मिट्टी है आपको दिखा रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा गीली है, क्योंकि सर्दी के कारण, फॉग गिरने के कारण धूप नहीं निकलती थी। आज जो है धूप निकली है, तो मैं इसका ट्रीटमेंट कर रही हूँ। सबसे पहले इसकी जो पत्तियाँ पीली हो चुकी हैं या जिनके ऊपर धब्बे से हैं, फंगल अटैक है या जिनके ऊपर एफिड्स लगे हुए हैं, इन सब को आप कट करके हटा दें। एक भी पत्ती फंगल अटैक वाली पौधे पर नहीं रहनी चाहिए। अगर एक भी पत्ती रह गई तो फिर से ये पौधा आपका खराब हो जाएगा। सभी पत्तियों को कट करने के बाद आपने पौधे को खुली हवा में रखना है और धूप में रखना है, ताकि इसके ऊपर जो हवा है उसके साथ जो इसकी मिट्टी है सूख जाए और धूप के कारण जो इसमें मिट्टी में कीटाणु है वो भी सभी मर जाए। अब आपने इसमें और पानी नहीं डालना है। जब इसकी मिट्टी ऊपर से अच्छी तरह से 1 इंच तक की सूख जाएगी, तभी आपने इसमें पानी डालना है। इसको आपने 4 से 6 घंटे की सनलाइट में सर्दी में रखना है। और अगर गर्मी आ जाती है
अप्रैल का महीना आ जाता है तब आपने इसे सेमी शेड में रखना है या मॉर्निंग की 1-2 घंटे की सनलाइट में आपने इसमें रखना है। अब जो है इसकी मिट्टी ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए, मिट्टी सूखने पर पानी देना है और समर में आप इसे हल्का मॉइस्ट रखेंगे, इसको मॉइस्ट सॉइल पसंद है। तो देखिए इसकी जो मिट्टी है एफिड होने के कारण इसमें जो है चींटियाँ दौड़ रही हैं, आपको दिखाई देती हैं। ये चींटियाँ जो है संकेत देती हैं कि इसकी मिट्टी में जो है एफिड हो गए हैं। ये चींटियाँ जो है एफिड्स को खाने के लिए ही मिट्टी में आती हैं, जिस कारण ये पौधा जो है वीक होता चला जाता है। जब हम धूप में इस पौधे को रखेंगे तो सारे जो चींटियाँ भी इसकी भाग जाएंगी और जब हम इसकी पत्तियों को कट कर देंगे तो एफिड्स जो है ख़त्म हो जाएंगे। देखिए धूप में रखने के बाद अभी हमने इसके ऊपर कुछ भी काम नहीं करना है, इसकी मिट्टी में गुड़ाई कर देनी है ताकि इसकी जो गीली मिट्टी है वो सूख जाए। ये गुड़ाई आप जब तक फॉग गिर रही है, सर्दी है, तब तक आप इसमें करते रहें। तो ये देखिए जो इसकी मिट्टी है सूखनी शुरू हो जाएगी और इसमें कीटाणुओं का जो अटैक है उसके लिए आप इसके ऊपर 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नीम ऑयल का डालकर इसके ऊपर स्प्रे कर दें। जब इसकी मिट्टी सूख जाए तभी आपने इसके ऊपर स्प्रे करना है। अगर नीम ऑयल घर पे नहीं है तो आप थोड़ा आधा चम्मच बेकिंग सोडा 1 लीटर पानी में डालकर, वो भी 1 बूंद इसमें साबुन की डालकर, लिक्विड साबुन हो वो डालकर भी आप 10-10 दिन में इसके ऊपर जो है स्प्रे करते रहें। ये स्प्रे आपने इसके ऊपर तब तक करना है जब तक इसके ऊपर कीटाणुओं का अटैक ख़त्म नहीं हो जाता। आपने रोज़ शाम को इसके ऊपर या तो नीम ऑयल का या आपने जो मैंने बेकिंग सोडा बताया है उसका, उसमें 1 बूंद साबुन की या शैम्पू की डालकर इस पर स्प्रे करते रहना है। तो देखिए इसकी मिट्टी में गुड़ाई करने के बाद 2 चम्मच जो है आपने इतनी बास्केट में वर्मी कंपोस्ट की डालनी है। वर्मी कंपोस्ट जो अच्छे वाली होती है वो डालिएगा आप। एक सस्ती वर्मी कंपोस्ट 10 रुपये किलो की आती है, वो जो होती है मिट्टी होती है उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। ये खाद आपने महीने में 1 बार डालनी है और 15 दिनों में 1 बार आप इसमें सरसों खली का लिक्विड फर्टी डालते रहें। ये काम आपने तब करना है जब इसकी मिट्टी सूखी हुई हो और सरसों खली का फर्टिलाइज़र आपने महीने में 1 बार ही डालना है। और अगर आप इसकी कटिंग लगाना चाहते हैं तो अभी इसकी स्टेम को कट करके पानी में डाल दें तो सेम प्रोसेस से ही इसमें भी रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आप कटिंग से भी अभी से ग्रो कर सकते हो, बहुत ही आसान है। वीडियो अगर यूज़फुल लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।